पाइथन में लिस्ट इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप्स जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हो जैसे सी या C++ या जावा, तो आपने एरे के बारे में सुना होगा। एरे में हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि वो जो डेटा होता है इट इज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, राइट। जैसे आई कैन हैव एन एरे ऑफ इंटीजर्स, आई कैन हैव एन एरे ऑफ बूलियंस, आई कैन हैव एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। वहां पर डेटा जो होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर होता है एंड वो डेटा सिमिलर डेटा टाइप का होता है। सिंपल है, राइट। बट यहाँ पर अगर हम लोग लिस्ट की तरफ देखें पाइथन में, तो यहाँ पर क्या होता है, लिस्ट में भी हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पर डेटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है। सो हमारी लिस्ट में हमारे पास में यहाँ पर बूलियंस, हमारी स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स सारे लिस्ट में हो सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार हमें ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए हमारे पाइथन प्रोग्राम में कि हमें ये कंस्ट्रेंट लगाना है कि हमारे ऑब्जेक्ट में किस टाइप का डेटा हो सकता है, वी वांट दैट। सो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? क्या पाइथन में हमारे पास में कुछ ऐसी उपलब्धि है जिसकी मदद से हम लोग एरे वाली जो फंक्शनैलिटी है वो ला सके? तो इसका जवाब है हाँ। और हम लोग यहाँ पर इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पाइथन में हम लोग एरे कैसे बना सकते हैं, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर एरे मॉड्यूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोग एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे कि हम लोग एरे कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप जाकर के उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं और अपने पाइथन प्रोग्राम में एरे कैसे बनाना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि पहले मेंशन किया था कि हम लोग यहाँ पर एरे मॉड्यूल का इस्तेमाल करने वाले हैं टू क्रिएट एन एरे, राइट। इसके अलावा आप लोग numpy का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इट्स अनदर वास्ट टॉपिक, सो लेट्स नॉट गो इन दैट। बट यहाँ पर हम लोग एरे मॉड्यूल का इस्तेमाल करके एरे कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये ज्ञानी पंडित .py फाइल ओपन है जिसमें हम लोग अपनी सारी चीज़ें अभी करने वाले हैं। अब एरे कैसे बनाना है इसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें एरे मॉड्यूल जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो इंपोर्ट एरे, दैट्स इट, राइट। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ऐसा भी कुछ कर सकते हो, फ्रॉम एरे इंपोर्ट एवरीथिंग, आप ऐसा भी कर सकते हो, या फ्रॉम एरे इंपोर्ट एरे, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स कीप इट सिंपल, हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट एरे ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल है। या इंपोर्ट एरे एज ARR, सो हर बार हमें एरे नहीं लिखना पड़ेगा और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एज एन एलाइस यहाँ पर ARR का यूज़ करेंगे, राइट, सिंपल है। तो मान लेते हैं कि हमें एक एरे बनाना है, ठीक है। अब 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि एरे नाम का मॉड्यूल है, हमको पता ही नहीं है, हमें लिस्ट के बारे में पता है, तो हम लोग वही फॉलो किए जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। लिस्ट 1 एज ए रेफरेंस वेरिएबल हम लोग लेंगे और हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रख देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम लोग इसे प्रिंट करने का भी ट्राई करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो सिंपली हमें यहाँ पर टर्मिनल को लाना है एंड यहाँ पर टाइप करना है पाइथन स्पेस हमारे प्रोग्राम का नाम जो कि है ज्ञानी पंडित .py। एंड यहाँ पर जैसे हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं आप लोग देख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है विथ लिस्ट कि हम लोग यहाँ पर किसी और टाइप का डेटा भी तो रख सकते हैं। आई कैन कीप स्ट्रिंग्स, बुलियंस ओवर हियर, या लेट्स से 1 2 3.456, यहाँ पर ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा भी हम लोग रख सकते हैं, राइट। और हमें कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली, राइट। बट हमें यहाँ पर लेट्स से कि एक फंक्शनैलिटी ऐसी चाहिए कि हम एक कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में किस टाइप का डेटा हो सकता है, और उस केस में हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एरे मॉड्यूल का, राइट, टू क्रिएट एन एरे, ठीक है। और उसी के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एरे मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं, ओके। और यहाँ पर हमें क्या करना है अभी, अब अगर आपको एरे बनाना है यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल ARR लिखना है क्योंकि वही हमारा एलाइस है। उसके बाद में आपको करना है .array, सिंपल स्टफ, ओके। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको देना है टाइप कोड, ठीक है। उन पे आएंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट। बट यहाँ पर अभी मैं सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ कोड्स में आई, राइट। यहाँ पर आई लिख देते हैं एंड हम लोग समझेंगे कि ये आई का क्या मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अभी हमारे एरे के लिए वैल्यूज भी दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली देंगे 1 2 3 4 5 लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आई का मतलब है इट इज साइंड इंट, ठीक है, इट इज अ साइंड इंटीजर, सिंपल।
अब लेट्स से कि हमें हमारे एरे को प्रिंट करना है, तो हम लोग सिंपली करेंगे माई एरे, ओके, एंड देन लेट्स ट्राई टू प्रिंट माई एरे, ओके, प्रिंट माई एरे, सिंपल स्टफ, ओके। हम लोग चलते हैं टर्मिनल पर, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं एंड एज यू कैन सी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। बट लेट्स से कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइप कोड में यहाँ पर डालते हैं हम लोग कैपिटल आई। कैपिटल आई का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक साइन दे देता हूँ, मैं -2 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ये नहीं रख सकता, दैट्स इट, राइट। अब देखेंगे हमको एरर आएगा यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो, देखो ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने का, एंड एज यू कैन सी कांट कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू टू अनसाइंड इंट, राइट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर एरे वाली जो फंक्शनलिटी है वो मिल रही है। हम यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लगा पा रहे हैं कि हमें किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स चाहिए और हमें वही मिल रहा है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वापस यहाँ पर आई कर देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर लेट्स से हम लोग ट्राई करते हैं कोई स्ट्रिंग रखने का, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं चलेगा, सिंपल स्टफ, राइट। तो यहाँ पर हमें ये फंक्शनलिटी जो है बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये टाइप कोड्स लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे? तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, आपको वहाँ पर सारे जो टाइप कोड्स है वो मिल जाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से टाइप कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट टाइप कोड्स हमारे पास में है। बट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाइथन में हम लोग एरे मॉड्यूल की मदद से एरे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे करना है arr.array, या अल्टरनेटिवली आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम एरे इंपोर्ट एरे, इंपोर्ट एरे। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, इसे मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ, या दैट्स इट, राइट। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमारे एरे मॉड्यूल की मदद से हम लोग एरे कैसे बना सकते हैं। अब जरा डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट टाइप कोड्स। तो आपको सिंपली सर्च करना है फॉर एरे मॉड्यूल इन पाइथन और आपको डॉक्स पे आ जाना है, कुछ ऐसा व्यू आपको यहाँ पर मिलेगा एंड आप यहाँ पर अपने सामने टाइप कोड्स को देख सकते हो, राइट। द टाइप इज स्पेसिफाइड एट ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम बाय यूजिंग द टाइप कोड, एंड आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप कोड्स दिए हैं। हमने यहाँ पर ये आई और कैपिटल आई का यूज़ किया था, राइट। बट देयर आर सेवरल अदर टाइप कोड्स जिनका इस्तेमाल आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो सारे टाइप कोड्स आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाते हैं और उनके हिसाब से आप लोग अपना एरे जो है वो बना सकते हो, राइट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ये हमने यहाँ पर देखा कि एरे मॉड्यूल का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर एरे कैसे बना सकते हैं इन पाइथन। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा एंड अभी ज़रूरत के हिसाब से आप लोग अपने पाइथन प्रोग्राम में एरे बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, आप जाकर के उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर फर्दर अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड विद अस।